सपोज ये मेरे साथ एक राउटर है, ये राउटर मेरे साथ एक कंपनी में है, ठीक है ना। अब इस राउटर पे तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो गई होगी ना। एक मिनट, मैं पेन जो टिक अच्छा। अब ये राउटर है, ये मेरे साथ एक कंपनी में है 4 सालों से। कितने सालों से? 4 सालों से। अब सपोज अब आप में से कोई एक इंजीनियर हायर हो गया है यहाँ पर, क्या ये जो कंपनी है। अब कंपनी वालों ने उनसे कहा कि भाई इसके ऊपर एक प्रोटोकॉल है वो इनेबल करो, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग सबसे पहले जो है इस राउटर का जो बैकअप है वो लोगे, क्योंकि रियल राउटर में तो बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जो हुआ पड़ता है ना। अगर आप लोगों से ये एक भी सिंगल मिस्टेक हो गई ना, तो आप लोग ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी 4 सालों का कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लोग उड़ा सकते हो। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो बैकअप लेते हैं, ठीक है ना। तो बैकअप हम इस वजह से लेते हैं ताकि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव रहे, और अगर हमारे से कोई गलती हो गई तो हम फिर से उसके अंदर वो जो बैकअप है वो फिर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब लेट सपोज ये मेरे साथ ये राउटर है, अब इसमें कोई ख़राबी आ गई, तो मैं क्या करूँगा? जो कंपनी वाले हैं वो मुझे एक नया जो राउटर है वो ला के देंगे, ठीक है। अब ये जो राउटर है, अ, अब इसके ऊपर तो 4 सालों से या कितना कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जो हुआ पड़ेगा, वीपीएन्स वगैरह, प्रोटोकॉल्स, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, और जितने भी जो जो राउट्स वगैरह है वो, मतलब बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हुई पड़ी होगी ना। तो हमारे पास तो फिर मसला आएगा ना। तो इस वजह से हम जो है राउटर का जो जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसका भी बैकअप लेते हैं, और जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है उसका भी बैकअप लेते हैं। अब लेट सपोज ये जो राउटर है इसके आईओएस में कोई मसला आ गया। हाँ, आईओएस तो सब जानते हैं ना। हम्म। अब राउटर का जो आईओएस है, आईओएस मीन्स राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह जो हमारी पीसी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडो, तो उसी तरह जो राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आईओएस। अब लेट सपोज वो करप्ट हो गया, तो अगर मेरे साथ बैकअप होगा तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर जो है वो इंस्टॉल करूँगा। अगर बैकअप नहीं होगा तो मेरे साथ क्या होगा? ये जो iOS है ये आपको या किधर भी नहीं या मिलती है। आप लोग फिर क्या करोगे? या सिस्को से कांटेक्ट करोगे, फिर आपको वो महीने जो है वो वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको ये iOS जो है वो दे देंगे, और आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हम जो है वो रिस्क नहीं लेते। तो हम राउटर का iOS का भी बैकअप जो है वो लेते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं ये जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की तो इसको मैं टास्क के फॉर्म में जो है वो लिख लूँगा, क्योंकि उस दिन भी मैंने जो आप लोगों के एसएसएच और टेलनेट का जो कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो आप में से काफ़ी लोगों को मसले आए थे कि सबसे पहले क्या करना है। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, मैं आज इन सारी चीज़ों को टास्क के फॉर्म में लिखूँगा, ठीक है ना, कि सबसे पहले हमने क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। आज का जो टॉपिक है वो लिखते हैं, ठीक है ना। बैकअप ऑफ सिस्को राउटर, ये आज का टॉपिक है, ठीक है। और आज के टॉपिक की जो जो टास्क है वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम राउटर का जो जो आईओएस है उसका बैकअप लेंगे, ठीक है ना। सिस्को राउटर आईओएस, ठीक है। टास्क 2 में क्या करेंगे, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। टास्क 2 ना, उसमें हम क्या करेंगे, बैकअप ऑफ रनिंग या कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे टास्क 3 में, जो iOS है, डिलीट सिस्को iOS, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को भी ये डिलीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे टास्क 5 में ना, ये 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, इंस्टॉल iOS इन
सिस्को राउटर, ठीक हो गया। टास्क 6 में हम क्या करेंगे, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो सबको समझ आ रही है ना कि ये टास्क मैंने क्यों लिखे। अच्छा, म- मैं क्या करूँगा, मैं एक राउटर लूँगा, एक स्विच लूँगा, एक सर्वर लूँगा, ठीक है ना। अच्छा, ये बैकअप के लिए मैं एक सर्वर जो है वो यूज़ करूँगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, PFTP सर्वर। ये सर्वर हम छोटे छोटे जो फाइल्स है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ये TC आता है, ये ट्रिवियल फाइल ट्रांस ट्रांसफ़र पी से प्रोटोकॉल, ठीक हो गया ना। अच्छा, एक है हमारे पास FTP सर्वर, ये कि बड़े फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए ये यूज़ होता है, या छोटे फाइलों के लिए ये यूज़ होता है, तो आज हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये सर्वर कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है, जिस तरह आप लोग जो सोचते हो कि ये फ्रिज के बराबर कोई बड़ी चीज़ होगी। आप लोग अपने ये लैपटॉप से भी ये सर्वर जो है वो बना सकते हैं। आप लोगों के फ़ोन में भी एक सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर, जो हॉटस्पॉट आप लोग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सर्वर है। सर्वर मीन जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। तो इनकी कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये जो मेरे पास जो सर्वर है इसको मैं नाम दूंगा TFTP सर्वर, ठीक हो गया। अब इसको जो IP मैं दूंगा वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये IP पर हमें बैकअप के काम आएगी, ठीक है। राउटर को मैं ये IP दूंगा 192.10.1, ठीक हो गया। तो अब आते हैं सर्वर के अंदर। यहाँ पर आते हैं या डेस्कटॉप पे, फिर आते हैं IP कॉन्फ़िगरेशन पे, राउटर को नहीं, सर्वर को IP देते हैं, ठीक है, 10.2, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ये सर्विसेज के टैब पे। यहाँ पर हमारे पास ये जो TFTP का जो सर्वर है, हमारा आज का काम इसके साथ होगा, ठीक है। ये ऑन होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी फाइलें हैं, इसको मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक हो गया, ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना रहे। इन सब को मैंने ये डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। अब आते हैं या राउटर को IP देते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल तो नहीं है ना यहाँ तक। यहाँ पर मैं आ गया, सिंपली आपने राउटर को IP देना है, ठीक है। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, मैं होस्ट नेम क्या रखूँ, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। इसमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि फिर बैकअप में वो हमारे साथ पड़ी रहे, ठीक है ना। अच्छा, अभी नहीं करते। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, IP देते हैं। हमारे पास कौन सा इंटरफेस है, हमारे पास है फास्ट इथरनेट 0/0, तो हम इसको ही IP दे देते हैं, ठीक हो गया, 0/0, ठीक हो गया। अभी IP एड्रेस 192.168.10.1, 255 सबनेट मास्क, ये हो गया। अभी नो शट डाउन कमांड में दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो पोर्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट शट डाउन होता है, तो इसलिए मैं ये नो शट डाउन कमांड से हमारे पास जो पोर्ट है वो अप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ आ रही है ना। अच्छा, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो जो पहला टास्क है, बैकअप ऑफ सिस्को राउटर iOS। तो बैकअप के लिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास जो राउटर का iOS है वो कहाँ पर होता है, ये मुझे अभी कौन बता। अच्छा, हमारे पास जो राउटर का iOS है वो फ्लैश मेमोरी में पड़ा रहता है, ठीक है ना। फ्लैश फ्लैश मेमोरी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शो कमांड से शो फ्लैश, सिंपली ये देना है। आपके पास जो राउटर का iOS है वो आ जाएगा। iOS तो सबको पता है ना कि किस चीज़ से ज़ाहिर होते हैं, डॉट बिन की फाइल से। तो ये हमारे पास जो राउटर का iOS है वो है। तो अब क्या करते हैं हम, अब हम स्टेप नंबर 1 को फॉलो करते हैं, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं जो है इसको कॉपी करूँगा सबसे पहले। अच्छा,
अच्छा, छोड़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कमांड देंगे, ये कॉपी। कहाँ से कॉपी करना है, फ्लैश, और ये किधर कॉपी करना है, TFTP सर्वर को, तो वो आपने यहाँ पर जो है वो लिख देना है। उसके बाद आपने इंटर करना है। ये अब मुझसे मांग रहा है कि फ़ाइल का नाम क्या है। यहाँ पर तो बहुत सारे फाइल है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो राउटर का iOS है मैं उसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद इंटर करते हैं। उसके बाद ये मुझसे ये किस चीज़ की एड्रेस मांग रहा है, ये मुझसे जो हमारे पास TFTP का जो सर्वर है ये उसकी आईपी मांग रहा है। तो उसकी आईपी हमारे पास क्या थी, उसकी आईपी हमारे पास थी 192.168.10.2। तो अब इसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं, नहीं मतलब लिखते हैं 192.168.10.2। ठीक हो गया। तो अब ये मुझे बता रहा है कि ये नाम ठीक है, इसके साथ मैं सेव कर लूँ सर्वर में। तो मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ये जो मेरा नाम है इसके साथ ही सेव करो। तो मैं क्या करूँगा, अपना नाम लिखूँगा जो आपने जो रखना हो। रियल में तो कंपनी के नाम होते हैं, या राउटर 1 राउटर 2 इस तरह कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के कंसेप्ट के लिए मैं ये जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है ना। ये नाम जो है वो फाइल को मैंने दिया। अब मैं इंटर करूँगा, आपके पास जो राउटर का iOS है वो कॉपी हो जाएगा सर्वर को। ठीक हो गया। अब आते हैं, देखते हैं कि वाकई में हो गया या नहीं। आ गया सर्वर में TFTP, यहाँ पर देख सकते हो जो मेरे पास फाइल है वो आ गया है। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड जो टास्क है, सबसे पहले जो टास्क था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है ना। हमने राउटर का जो जो iOS का बैकअप है वो सक्सेसफुली हमने जो है वो ले लिया है। अब हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप जो है वो ले लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर में, ताकि फिर हमें पता चल सके ना। आता हूँ कॉन्फ़िग टर्मिनल, ग्लोबल बूट में। यहाँ पर मैं थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, पासवर्ड लगा देता हूँ, इनेबल पासवर्ड खान 123। मैं ये DHCP वगैरह भी बना देता हूँ, ताकि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ऐसे हो रहा है। एग्जिट, या दूसरा DHCP बनाता हूँ, CP पूल आसिम, लेट सपोज एग्जिट। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेलनेट को भी इनेबल करता हूँ। ठीक हो गया। ट्रांसपोर्ट नहीं, लाइन VTY 024। आपने पासवर्ड देना है सबसे पहले, खान 123। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। ठीक हो गया। ये मैं वैसे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ठीक है ना। जब हम बैकअप लेंगे तो फिर आपको समझ आएगा जाएगी कि ये क्यों मैंने किया है। लॉगिन, एग्जिट, यहाँ से। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन अब ये किया है राउटर में। और बैनर का मैसेज भी जो है वो लगा देते हैं, ये बैनर MOTD। आप लोगों को ये कमांड याद होगा या नहीं याद होगा, डू नॉट एंटर टू माई राउटर विदाउट परमिशन। को मैं क्लोज कर देता हूँ, एग्जिट। ठीक हो गया। ये मैंने थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन की। अब क्या करते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करते हैं सर्वर को। ठीक हो गया। हमारे पास जो टास्क 2 है वो है सर्वर को जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसको कॉपी करना। ठीक है ना। सबको समझ तो आ रही है ना यहाँ तक। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपने ये TFTP उसने इंटर करना है आप लोगों ने। उसके बाद हमारे पास जो सर्वर की आईपी है आप लोगों ने वो देनी है। ये सर्वर की आईपी आ गई। अब ये मुझ अब ये मुझे फिर से कह रहा है कि ये मैं इसके नाम के साथ ये सेव कर लूँ ये कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं बोलता हूँ यस। यहाँ पर सक्सेसफुली मेरे साथ कॉपी हो चुका है। ठीक हो गया। यहाँ पर चेक भी कर देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये देखो ये मेरे साथ आ गया है। ठीक हो गया ना। ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ये राउटर का iOS है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास तो ये जो दूसरा टास्क है वो भी कंप्लीट हो गया है, ये वाला। तो अब क्या करते हैं, अब लेट सपोज हमारे पास जो राउटर का iOS है वो करप्ट हो गया।
वो हमारे साथ ख़राब हो गया। जिस तरह हमारी विंडो कभी ना कभी करप्ट हो जाती है, तो फिर हम जो है वो विंडो करते हैं अपने लैपटॉप को। तो इसी तरह अगर ये राउटर में कोई मसला आ गया, ये iOS जो है वो या राउटर का उड़ गया, तो फिर क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले जो है ये iOS को डिलीट करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास ये टास्क 3 है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं कमांड दूंगा डिलीट। क्या डिलीट करूँ? फ्लैश से? किस चीज़ को डिलीट करूँ? तो आपने जो राउटर का फाइल है वो यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है ना। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये डिलीट फाइल जो है यहाँ पर लिख देना है, फिर एंटर करना है। लेकिन क्या करते हैं सबसे पहले, जो हमारे पास जो राउटर का जो iOS है, सबसे पहले उसको कॉपी करते हैं उस फाइल को, क्योंकि वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। शो फ्लैश। अच्छा, तो आप क्या करते हैं, डिलीट फ्लैश, ये कमांड है, ठीक है ना। डिलीट फ्लैश। फाइल का नाम मुझसे मांग रहा है कि फ्लैश मेमोरी से किस फाइल को आपने जो है वो डिलीट करना है। तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर देता हूँ, उसको डिलीट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से अब मुझे बोला है कि ये कंफर्म आपने इस चीज़ को जो है वो आपने डिलीट करनी है, तो मैं कहता हूँ यस। हमारे पास है सक्सेसफुली ये जो है ये डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस राउटर को रीलोड करूँगा। रीलोड। ये अब मुझसे मांग रहा है कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की है, क्या आप उसको सेव करना चाहते हो या नहीं। तो मैं इसको बोलता हूँ नहीं, क्योंकि हमने उसका बैकअप ऑलरेडी जो है वो लिया हुआ है ना। तो मैं नो कर देता हूँ। अब ये देखो मैं किस मूड में आ गया, रोमन मूड में। आप लोगों को याद है रोमन मूड? मैंने, अच्छा अभी क्या करेंगे, अभी ये मेरे पास आ गया या किस मेमोरी में, रोम में। रोम में आ गया। रोम हमें क्या देता था, हमें जब बूट सीक्वेंस देता था, और एक हमारे पास रोमन जो मूड है वो देता था, रोम मॉनिटर। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब हमारे पास राउटर का iOS जो है वो करप्ट हो जाता है, या हमारे पास ये जो है उड़ जाता है, तो हमारे पास जो राउटर है वो रोमन मोड में आ जाता है। अगर आप लोग ये राउटर को ऑन ऑफ भी करें ना, तो तभी ये रहेगा इस मूड में। अब मैं क्या करता हूँ, इस राउटर को ऑफ करता हूँ। अब देखते हैं कि वाकई में ये इस तरह होगा या नहीं। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, फिर से ऑन कर देता हूँ, फिर भी ये हमारे पास जो है इस मूड में है। अच्छा, जब आपके साथ लेट सपोज, अभी हम किस टास्क में चल रहे हैं। अच्छा, हमने सक्सेसफुली ये जो राउटर का जो iOS था उसको भी ये डिलीट कर दिया। जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसको भी ये जो है वो डिलीट कर दी। वो जो मुझसे मांग रहा था कि आप इस चीज़ को सेव करना चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशन को, यस नो, तो फिर मैंने नो किया कि नहीं। तो उसको भी हमने जो है वो डिलीट कर दिया। हमने इसको भी जो है वो सक्सेसफुली ये डिलीट कर दिया। तो अब हमारे पास जो है ये टास्क है ना, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से इंस्टॉल करना है राउटर के ऊपर। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है। सबसे पहले जब आपके साथ फ़र्ज़ करें अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपके साथ ये राउटर का जो iOS है वो जो है उड़ गया, या आप लोग उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इन सब चीज़ों की आपने ये बैकअप लेनी है। ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है ना। मैं अपनी स्टोरी भी शेयर कर देता हूँ इसके बाद कि मेरे साथ क्या हुआ था। ये फिर वीडियो में नया है ये, तो इस वजह से अभी नहीं बताता, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों ने सबसे पहले जो आपके साथ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है आपने उसकी बैकअप लेनी है, फिर जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, फिर राउटर की iOS की जो फाइल है, तो आपने इन सब चीज़ों की बैकअप लेनी है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो राउटर का iOS है वो डिलीट हो चुका है। अब मुझे फिर से यहाँ पर जो राउटर के iOS को इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। उसके लिए मेरे पास एक कमांड है TFTP। मैं सर्वर से ये जो हमारे पास iOS है इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने कमांड देना है TFTP, उसके बाद DNLD का मतलब जो है वो है या डाउनलोड, कि TFTP से मुझे वो फाइल को डाउनलोड कर दो। तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो आपके साथ कुछ इस तरह की जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो आ गई है ना। तो आपने इन सब चीज़ों को फिल आउट करना है, ठीक है ना। ये जो मांग रहा है ये सारी चीज़ें, तो इसको करते हैं बारी बारी।
हम इसको कॉपी करते हैं। सबसे पहले ये जो है राउटर को आईपी देते हैं। आप लोग ये खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका यह है कि ये कॉपी पेस्ट करें, आपके साथ टाइम की बचत होगी। आईपी एड्रेस इक्वल टू, मैं इसको आईपी दे देता हूँ 6.10.1। अच्छा, आपने आईपी दे दी। अब इसके बाद आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने जो आईपी का सबनेट मास्क है वो दे देना है, ठीक है ना। इसको भी कॉपी करते हैं, इसको भी पेस्ट करते हैं, फिर आपने इक्वल टू डालना है, इसका सबनेट मास्क भी लिख देते हैं .0। ठीक हो गया, फिर एंटर करते हैं। उसके बाद आपने ये गेटवे डालनी है, या जो भी आप को गेटवे मिल रहे, ये स्पेसिफिक नहीं है, आपने रेंडमली कोई भी गेटवे जो है वो आपने डालनी है। तो मैं अब लेट सपोज ये गेटवे जो है वो डाल देता हूँ 200। बस ये मैंने रेंडमली ले लिया, ठीक है ना। ये जो, अच्छा उसके बाद ये जो सर्वर की आईपी है ये आपने एक्यूरेट आपने देनी है, ठीक है ना। जो आपके साथ जो सर्वर की आईपी है, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इक्वल टू, हमारे पास जो सर्वर की आईपी थी वो ये थी ना। एक बार कंफर्म करते हैं, 10.2 है ना, 168.10.2। ठीक हो गया, आपने इंटर करना है। उसके बाद आपने ये किस फाइल को यहाँ पर जो है वो आपने लोड करना है सर्वर से, तो वो यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू, हमने राउटर का जो iOS है वो यहाँ पर लोड करना है। तो राउटर के iOS का फाइल का नाम क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि आपने एज इट इज़ जो है ये लिखना है। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आपके साथ ही नहीं होगा। मैं लिख लेता हूँ अवेश डॉट पिन। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक अच्छा, यहाँ तक आपका जो काम है वो थोड़ा बहुत हो चुका है। अब फिर से आपने ये जो सबसे पहले हमने कमांड जो है वो दिया था tftp dnld, वो आपने ये फिर से यहाँ पर जो है वो दे देनी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये दे देता हूँ tftp dnld, ठीक है। ये परमिशन मांगेगा, आपने यस कर देना है। ये आपके साथ अभी लोड हो जाएगा सर्वर से आपका जो फाइल है। अच्छा, ये अभी हमारे पास जो सर्वर से फाइल है वो आ चुका है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इस राउटर को रीलोड करना है या रीसेट करना है। हमने जो है या रीसेट करना है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर सारी चीज़ें कर दी है। अब आपने इस चीज़ को जो है वो क्या करना है, रीसेट करना है। तो ये कमांड आप लोगों ने दे दी है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर रीसेट का कमांड जो है वो आपने डाल देना है, ठीक है। इंटर करते हैं, आपके साथ राउटर सक्सेसफुली लोड हो जाएगा, ठीक है। राउटर की iOS, ये देख सकते हो आपके साथ राउटर या फिर से काम करने लग गया। अब हमारे पास ये टास्क भी एक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। हमने सक्सेसफुली जो राउटर का iOS है हमने उसको भी बैकअप कर लिया है, मतलब हमने उसको इंस्टॉल कर दिया है। तो अब हमारे पास क्या बचता है, या रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका बैकअप लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मुश्किल तो नहीं है ना। हमने सबसे पहले आईपी देनी है इस राउटर को, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। हमने वहाँ पर जो आईपी दी थी वो सिर्फ और सिर्फ iOS को जो लोड करने के लिए हमने दी थी। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर जो है या नहीं होगी, तो आपने कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.10.1, 255.255.0। अच्छा, जब भी आप लोग राउटर को आईपी देते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने हमेशा याद रखना है कि आपने ये जो आपके साथ पीसी हो या सर्वर हो, आपने इसे पिंग करना है कि इसके साथ मेरा पिंग हो रहा है या नहीं। तो पिंग करते हैं कि हमारे पास इसकी कनेक्टिविटी हो रही है या नहीं। तो वो करते हैं 10.1, ये है ना। अच्छा, ये देखो पिंग हो रहा है, कि मतलब हमारी कनेक्टिविटी ये सक्सेसफुल है। तो हम क्या करते हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की बैकअप लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये देखो होस्ट नेम, यहाँ पर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है ना।
यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ये फुल खाली है, ये देख सकते हो, होस्ट नेम ये चीज़ें। तो अभी वो जो पुराना वाला जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है मैं उसको बैकअप करता हूँ, ठीक है। उसके लिए मेरे पास कमांड है कॉपी, कॉपी करो TFTP से किस चीज़ को, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करो। अ, कहाँ से, या TFTP सर्वर से। किस चीज़ को कॉपी करो, या रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को। आपने एंटर कर देना है। ये आपसे फिर से सर्वर की आईपी मांग रहा है, आपने सर्वर की आईपी लगा देनी है 10.2। अच्छा, फाइल का नाम क्या है वो लिख लेते हैं। हमारे पास फाइल का नाम है अवेस डैश CONFG, अवेस CONFG, ये लिख लेते हैं, ठीक है ना। अवेस CONFG, अच्छा ये है ना। इंटर। अच्छा, डेस्टिनेशन में यही फाइल का नाम होगी, यस। हमारे पास है जिसका सक्सेसफुल ये कॉपी हो चुका है इस फाइल। अब ये देख सकते हो, कोई चेंजेस नज़र आ रही है। बस यही था आज का लैब, इसमें कोई मुश्किल वगैरह। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ कि इसमें क्या चेंजेस है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फिर से दिखा देता हूँ। उसमें मैंने DHCP को भी इनेबल किया था, पासवर्ड को भी किया था, वो सारी चीज़ें मेरे साथ आ गई पुरानी। मैंने टेलनेट को भी किया था, वो भी देखते हैं। ये बैनर का मैसेज भी मैंने दिया था, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, ये देख सकते हो। टेलनेट वगैरह सारी चीज़ें मेरे साथ जो है वो वापस आ गई है। तो बस आज का यही काम था।